गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में पत्र लिखना सीखेंगे। प्रकरण विषय क्या, टॉपिक क्या है हमारा? पत्र लेखन। संस्कृत व्याकरण में पत्र लेखन यानी कि पत्र लिखना सीखेंगे। किसमें? संस्कृत भाषा। बच्चों, पहले समय में क्या होता था, अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जो दूर हैं लोग, है ना, हमारे नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बंधु, उन तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए, अपना संदेश उन्हें देने के लिए पहले पत्र का ही प्रयोग करते थे। यानी कि पत्र ही प्रचलन में था। प्रचलन मतलब व्यवहार में, मतलब कि उसी का प्रयोग करते थे, प्रचलन प्रयोग करते थे पत्र का। अब समझिए आप, पत्र किस का क्या काम था, पत्र कैसे उपयोगी था हमारे लिए, कि हमारी जो भी सूचना, संदेश, भाव, हमारे विचार, उनको हमारे दूर रहने वाले नाते रिश्तेदारों के पास पत्र के द्वारा ही पहुंचाया जाता था। आजकल क्या है बच्चों? आजकल तो टेलीफोन है। टेलीफोन को हिंदी में कहते हैं दूरभाष। तो टेलीफोन है, टेलीफोन से क्या करते हैं हम? मैसेज कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं, और क्या करते हैं? ईमेल कर देते हैं। तो लेकिन क्या है बच्चों, उसमें भी तो हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इसलिए पत्र आज भी उपयोगी है, क्योंकि जो हम उसका तरीका जो होगा, फॉर्मेट जो होगा, मैसेज करने के लिए, एसएमएस करने के लिए, ईमेल करने के लिए, उसमें भी पत्र लेखन का ही तरीका चलेगा, फॉर्मेट चलेगा। इसलिए पत्र लिखना आज भी उपयोगी है ना। और पहले ज़माने में तो पत्र के माध्यम से ही सब बात होती थी, टेलीफोन नहीं थे, दूरभाष नहीं थे। तो इसलिए पत्र लेखन हमें आना चाहिए, पत्र लिखना हमें आना चाहिए। और बच्चों, एक बात और है कि पुराने समय में, पहले समय में कोई भी हमारी हर्ष यानी कि खुशी की बात, शोक यानी कि दुख का समाचार, या कोई बधाई या कोई निमंत्रण यानी कि इनविटेशन, है ना, सब पत्र के द्वारा ही होता था। अब तो हम क्या करते हैं? फ़ोन से कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, और भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, नेट से कर देते हैं। तो लेकिन पहले सिर्फ पत्र ही माध्यम था। अब बदलाव है, परिवर्तन है, पर फिर भी आज भी पत्र लिखना उपयोगी है, प्रयोग में है। कैसे? एसएमएस में वही फॉर्मेट चलेगा, वही तरीका चलेगा, और क्या, मैसेज में वही तरीका चलेगा। और एक दूसरी बात, चलो ये तो हो गई अपने नाते रिश्तेदारों से बात करने की, लेकिन अगर हमें कहीं ऑफिस में या सरकारी दफ्तर में या कहीं ऐसी जगह पे जो सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, उनमें हमें एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लगाना हो, तो उसके लिए भी हमें ये पत्र लिखना आना चाहिए। पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैसे? व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र, और दूसरे सरकारी या औपचारिक पत्र। आइए बच्चों, इसकी शाब्दिक परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बुक से कुछ पत्र लिखवाऊंगी। ओके, देखिए परिभाषा, देखिए बच्चों, कि कम से कम शब्दों में, है ना, अपने भावों एवं संदेशों को अपने संबंधियों तक या रिश्तेदारों तक जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिस चीज से पहुंचाया जाता है, उस माध्यम को पत्र कहते हैं। पत्र यानी कि लेटर। ओके, अब पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र, दूसरे सरकारी या औपचारिक पत्र। सरकारी या औपचारिक पत्र तो सरकारी कार्यालयों में और ऑफिसों में चलते हैं, जैसे स्कूल में हो गया, स्कूल में का भी तो ऑफिस होता है ना। व्यक्तिगत या अनौपचारिक जो अपने नाते रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को लिखे जाते हैं। तो अब बच्चों, अब हम समझ गए पत्र दो प्रकार के होते हैं, वो मैंने बता दिया, व्यक्तिगत या अनौपचारिक, और सरकारी या कौन से? अनौपचारिक पत्र। ओके, अब बच्चों मैं आपको इसके कुछ पत्र सेंड कर दूंगी, वो आपको करने हैं, क्योंकि मिड टर्म में यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम में वो कंपलसरी आने हैं। ओके, आज हमारा पत्र लेखन का प्रकरण या टॉपिक पूरा होता है। अब हम समझ गए कि पत्र, उसका जो तरीका है, फॉर्मेट है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी बच्चों, लिखना बता दूंगी। ओके।